ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से रफ़ी साहब के गीतों ने राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हालांकि आराधना फिल्म के बाद किशोर दा को ही राजेश खन्ना की आवाज़ माना जाता था, लेकिन इस बात से भी कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि रफ़ी साहब के गीतों ने भी राजेश खन्ना को सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ने में मदद पहुंचाई थी। राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाने में दो रास्ते, सच्चा झूठा, महबूब की मेहंदी, आन मिलो सजना, राज, बहारों के सपने, डोली, आखिरी खत, द ट्रेन और आराधना जैसी सुपरहिट फिल्मों में रफ़ी साहब के गाए सदाबहार गीतों के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता है। रफ़ी साहब ने राजेश खन्ना के लिए उनकी पहली ही फिल्म आखिरी खत में भी गीत गाया था और इस गीत के बोल थे, और कुछ देर ठहर, और कुछ देर ना जाओ। और कुछ देर ठहर, और कुछ हालांकि आखिरी खत देर राजेश खन्ना की पहली फिल्म थी, लेकिन राजेश खन्ना को सही मायने में जिस फिल्म से ब्रेक मिला था वह फिल्म आई थी 1967 में और इस फिल्म का टाइटल था राज। इस फिल्म में भी रफ़ी साहब ने राजेश खन्ना के लिए गाया था। जहाँ हो कहाँ आवाज़ दे तुम। राजेश खन्ना खुद भी ये मानते थे कि भले ही आखिरी खत उनकी पहली फिल्म हो, लेकिन जिस फिल्म से सही मायने में उन्हें ब्रेक मिला वो थी फिल्म राज। 1969 में आराधना फिल्म रिलीज हुई, जिसमें रफ़ी साहब ने राजेश खन्ना के लिए दो गीत गाए, जिनके बोल थे, बागों में बहार है और गुनगुना रहे हैं भंवरे। खिल रही है कली कली, ओ बागों में बहार है। हालांकि इस फिल्म में किशोर कुमार के गाए हुए गीत रूप तेरा मस्ताना, मेरे सपनों की रानी और पूरा कागज था मन मेरा ज्यादा लोकप्रिय रहे और इन गीतों ने राजेश खन्ना और किशोर कुमार दोनों को रातों रात आसमान पर पहुंचा दिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्त। उस दौर में आराधना फिल्म के गीतों की लोकप्रियता का आलम यह था कि फिल्म के पोस्टर पर भी गानों की पंक्तियां लिखी रहती थी। इस फिल्म ने राजेश खन्ना को रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। हालांकि इस फिल्म को रफ़ी साहब की गायकी से ज़्यादा किशोर कुमार और राजेश खन्ना की गीतों के लिए जाना गया। आराधना फिल्म के आने के बाद जो हुआ वह अब इतिहास बन चुका है। आराधना फिल्म में संगीत दिया था सचिन देव बर्मन ने। हालांकि सचिन देव बर्मन इस फिल्म के निर्माण के दौरान बीमार पड़ गए थे और फिर इस फिल्म में संगीत देने का कार्य आर.डी. बर्मन को दिया गया और आर.डी. बर्मन ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि अगर उन्हें इस फिल्म में संगीत देने का मौका मिला तो वे रफ़ी साहब की जगह किशोर कुमार को लाएंगे। आराधना फिल्म के आने के बाद जो कुछ हुआ अब वह इतिहास का हिस्सा बन चुका है। आराधना के बाद 1969 से लेकर 1971 के बीच में राजेश खन्ना की एक के बाद एक 15 फिल्में सुपरहिट रही। इन जबरदस्त फिल्मों के कारण ही यह दौर राजेश खन्ना के स्टारडम और उनके फैन फॉलोइंग का दौर माना जाता है। शर्मिला टैगोर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उस दौर में लड़कियां उनकी दीवानी हुआ करती थी और उन्हें खून से चिट्ठियां लिखा करती थी, उनकी फ़ोटो से शादी तक कर लेती थी। शर्मिला टैगोर के ही अनुसार राजेश खन्ना को लेकर बम्बई की लड़कियों से ज़्यादा दिल्ली की लड़कियों में उनका ज़्यादा क्रेज़ था। आराधना के बाद वैसे तो किशोर कुमार प्रमुख रूप से राजेश खन्ना के लिए गाने लगे थे, लेकिन फिल्म उद्योग में रफ़ी साहब की आवाज़ का असर और रुतबा ऐसा था कि चोटी के संगीतकारों का काम रफ़ी साहब के बिना चल ही नहीं सकता था। क्योंकि रफ़ी साहब को जब भी राजेश खन्ना के गीतों का निमंत्रण मिलता तो वे अपने गीत से लोगों पर एक ऐसा असर छोड़ देते जिसका खुमार सालों तक बना रहता था। आराधना के तुरंत बाद ही राजेश खन्ना की एक और फिल्म रिलीज हुई जिसका टाइटल था दो रास्ते। इस फिल्म में रफ़ी साहब ने जो दो गीत गाए उनके बोल थे, ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें और छुप गए सारे नज़ारे, क्या बात हो गई। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती, इन्हें देख कर जी रहे हैं। तूने काजल लगाया दिन में रात हो। इन गीतों में रफ़ी साहब ने राजेश खन्ना के अंदाज को ऐसे व्यक्त किया है कि जिसका नशा आज तक कायम है। 1969 में ही राजेश खन्ना की एक और फिल्म रिलीज हुई जिसका टाइटल था डोली। इस फिल्म में रफ़ी साहब का गीत किसने साथ निभाया सुपरहिट रहा। इस गीत में रफ़ी साहब के साथ आशा भोसले ने भी गाया।
किसने साथ निभाया, किसने तो गले दबा कर होंठ आंखें करके बड़ी बड़ी खा जाएगी मुझको, ऐसे देख रही है खड़ी खड़ी। सन 1970 में ही फिल्म द ट्रेन में भी रफ़ी साहब ने एक बेहद लोकप्रिय गीत गाया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। सन 1970 में ही फिल्म सच्चा झूठा में भी रफ़ी साहब ने राजेश खन्ना के लिए गाया। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का इरादा है। 1969 में फिल्म आराधना ने राजेश खन्ना और किशोर कुमार को जो रफ्तार दी थी, उसके कारण दोनों फनकार फिल्म इंडस्ट्री में तूफान मचाए हुए थे। लेकिन उस दौर में भी उनकी एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों में रफ़ी साहब की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस बात को हम उनके गीतों से बेहतर समझ सकते हैं। आन मिलो सजना, आन मिलो। यह गीत है फिल्म आन मिलो सजना, जो आई थी 1970 में। इस फिल्म में रफ़ी साहब ने एक और गीत भी गाया है, जिसके बोल थे, कोई नजराना लेकर आया हूँ दीवाना तेरे लिए। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। 1970 के बाद 1971 में भी राजेश खन्ना और किशोर कुमार का जलवा कायम था, और इस दौर में रफ़ी साहब भी अपने एक खास अंदाज में राजेश खन्ना के लिए गीत गाए जा रहे थे। ओ ये जो चिलमन है दुश्मन हमारी, कितने। यह गीत है फिल्म महबूब की मेहंदी का, जो आई थी 1971 में। इस फिल्म में रफ़ी साहब ने एक और गीत गाया है, जिसके बोल हैं, इतना तो याद है मुझे। ये एक डुएट गीत था। इतना तो याद है मुझे, हाय इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात। 1971 के अंत में राजेश खन्ना की एक और फिल्म आई, हाथी मेरे साथी। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे राजेश खन्ना और तनुजा। इस फिल्म ने फिल्म आराधना के बाद राजेश खन्ना को दूसरी बार बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। इस फिल्म में रफ़ी साहब ने एक बेहद ही भावुक गाना गाया था, जिसके बोल थे, नफरत की दुनिया छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया खुश रहना। जानकारों के अनुसार जब संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को यह लगा कि यह भावपूर्ण और दर्द भरा गीत केवल रफ़ी साहब ही गा सकते हैं, तो इस पर उन्होंने राजेश खन्ना से इस गीत को रफ़ी साहब से गवाने की गुजारिश की। हालांकि राजेश खन्ना यह चाहते थे कि यह गीत भी किशोर कुमार ही गाएं, मगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के समझाने पर वह इस गीत को रफ़ी साहब से गवाने के लिए राजी हो गए। जानकारों के अनुसार इस गीत ने हाथी मेरे साथी को सुपरहिट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के अनुसार राजेश खन्ना एक सुपरस्टार थे और इस बात से इनकार भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये बात वह भी जानते थे कि इस गीत में रफ़ी साहब का कोई विकल्प नहीं है। उनके पसंदीदा गायक किशोर कुमार भी नहीं। जानवर कोई इंसान को मार। 1971 के अंत में राजेश खन्ना और किशोर कुमार का तूफान कुछ हद तक थम गया था, लेकिन रफ़ी साहब अपने चिर परिचित अंदाज में राजेश खन्ना के लिए गीत गाते रहे। राजेश खन्ना के लिए उन्होंने आराधना के पहले और आराधना के बाद भी गाया। हालांकि राजेश खन्ना की फिल्मों में रफ़ी साहब को सिर्फ एक या दो गीत गाने के लिए मिलते थे, लेकिन उस एक या दो गीत का असर ऐसा होता था जो किसी भी फिल्म को सुपरहिट बनाने का मादा रखता था। राजेश खन्ना के लिए रफ़ी साहब ने आखिरी बार फिल्म धर्मकांटा में गाया, जो रिलीज हुई थी 1983 में, यानी रफ़ी साहब के निधन के ठीक 2 वर्ष बाद। जलवे फिर देख गोरी मेरी भी चाल के, चुनरी बन जाए तेरी मेरे रूमा। आज के एपिसोड में इतना ही। इसी तरह के रोचक तथ्य हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।